अमित शाह की सफलता की कहानी। अमित शाह सक्सेस स्टोरी। अमित शाह का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है और वे इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। शाह के दम पर बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में चुनाव जीते हैं जहां पर इस पार्टी की पकड़ बिल्कुल मजबूत नहीं थी। शाह भारतीय जनता राजनीति से कई सालों से जुड़े हुए हैं और आज वे अपने पार्टी में जिस पद पर पहुंचे हैं उस पद तक पहुंचने के लिए शाह ने खूब मेहनत की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को नरेंद्र मोदी के नई सरकार में अमित शाह को गृह राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में एक गुजराती परिवार में जन्म 52 शाह का जन्म सन 1964 में हुआ था। इनके परिवार का नाता गुजरात के मेहसाना गांव से है और शाह ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहाँ के ही एक स्कूल से हासिल की है। शाह एक विज्ञान के छात्र थे और इन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से विज्ञान के विषय में डिग्री प्राप्त की थी। ये कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है। इस महान राजनेता के पिता का नाम अनिल चंद्र शाह बताया जाता है और उनका अपना एक व्यापार हुआ करता था। इनकी मां का नाम कुसुमवा था और इनका क्या पेशा था इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वही इनकी पत्नी का नाम सोनल है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम जय शाह है और वह पेशे से एक व्यापारी है। जय ने निर्मा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। अमित शाह ने अपने कॉलेज के दोनों दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला लिया था और साल 1984 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। वहीं RSS से जुड़ने के बाद साल 1986 में ये बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और इन्होंने पार्टी के लिए प्रचार का कार्य करना शुरू कर दिया। इनको साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था। इसके बाद इन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इन्हें इस चुनाव में जीत मिली। फिर उन्होंने इसी सीट से लगातार 3 बारी और चुनाव लड़ अपने जीत दर्ज कराई। गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को जीत मिली तो पार्टी ने शाह को राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी दे दी। इस वक्त शाह को ये मंत्री पद दिए गए थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतना ही नहीं, साल 2000 में शाह की नियुक्ति अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी की गई थी और वे अपने राज्य के चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। एक ही राज्य में ताल्लुक रखने वाले शाह मोदी जी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में शाह ने अपनी पार्टी और मोदी जी के लिए प्रचार का कार्य किया था और इन चुनाव में अपनी पार्टी को शानदार जीत दिलवाई थी। इसके अलावा इन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी प्रचार का कार्य किया था। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की थी। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को विजयी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वहीं उसी साल यानी 2014 में इन्होंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बाद इनके अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और साल 2016 में एक बार फिर उनको दोबारा इस पद से चुनाव ये चुन लिया गया था। परंतु 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार के नए कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह को राज्य गृह मंत्री मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बनाया गया है। साल 2017 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से राज्यसभा में भेजा गया था और इस वक्त से राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इन्हें गुजरात राज्य की सीट में से राज्यसभा भेजा गया था। मोदी जी के दाएं हाथ कहे जाने वाले अमित शाह जी ने सन 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर CJ चावड़ा को पीछे छोड़ते हुए 5 लाख से भी अधिक वोट के मार्जिन से जीत हासिल की है। इसके चलते उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के 4.83 लाख वोट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस वक्त चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एवं कांग्रेस के CJ चावला के बीच था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने जीत हासिल की। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अमित शाह जी ने 69.7% वोट्स प्राप्त किए, यानी अब इसमें अमित शाह जी को लगभग 8,80,000 वोट हासिल हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह ने बीजेपी के लिए चुनाव रणनीति तैयार की थी। बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की मेहनत के चलते ही नरेंद्र मोदी जी ने को 303 सीट के साथ पूरे देश में पूर्ण बहुमत मिला है। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर हिट हो गई है और भारत देश में मोदी लहर की क्रांति आ गई। काफ़ी सारी रैलियां की थी जिसमें उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि मोदी जी एवं उनके सरकार ही देश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और इस विश्वास के चलते ही चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सफल हासिल की और गृह राज्य मंत्री का पद हासिल किया। अमित शाह
गृह मंत्री का पद ग्रहण करते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने की ठान ली, जो कि भारत देश के लिए नासुर बन चुका था। जम्मू कश्मीर को दबाए रखने और वहां के बढ़ते हुए आतंक को रोकने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में 35A का उल्लंघन किया और उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा भारत में जोड़ दिया गया। धारा खत्म होने के बाद वहां पर नए नियम बनाए गए और नए नियमों के अनुसार भारत में एक राज्य और शामिल किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण काम देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंजाम दिया गया। देश को एक सबसे बड़े झटका दिया, लेकिन देश में से आतंकवाद और गैर कानूनी अपराध को कम करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया, जिसे NRC का नाम दिया गया। इसके तहत उन्होंने देश में से कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही जो देश में अनाधिकृत रूप से कई सालों से रहते आए हैं और रह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जांच पड़ताल की, ताकि विदेशियों को पहचान कर उन्हें वापस उनके देश पहुंचाया जा सके। भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर नक्सलवाद को लेकर भारतीय नागरिक बेहद परेशान थे, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ में हुआ एक बहुत बड़ा धमाका था, जो नक्सलवादियों का द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके बाद अमित शाह ने नक्सलवादियों का उन्मूलन करके भारत से उन्हें खरीद कर रख दिया। उन्होंने नक्सलवादियों को यही संदेश दिया कि यदि वे देश में रहना चाहते हैं और सरकार से बचना चाहते हैं तो वे अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और उन्हें देश का नागरिक बनाकर रखेंगे। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिस पर अमल करना नक्सलवादियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अमित शाह का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं रहा और उनका नाम कई विवादों से घिरा रहा। वहीं नीचे हमने आपको इसके साथ जुड़े कुछ विवादों के बारे में जानकारी दी है। साल 2005 में गुजरात में हुए एक एनकाउंटर में 3 लोगों को आतंकवादी बताते हुए मार दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इस एनकाउंटर के पीछे शाह का हाथ था। इस एनकाउंटर की जांच कर रही CBI ने इसे एक नकली एनकाउंटर बताया था। वहीं शाह पर आरोप लगे थे कि इन्होंने पैसे लेकर ये एनकाउंटर करवाया था। शाह को साल 2010 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इन पर हत्या और वसूली के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इनको इनके राज्य से बाहर निकाल दिया था और राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रोक साल 2012 में इनके ऊपर से हटा दी गई थी। वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर भी शाह विवादों में घिरे थे। शाह पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने इस दंगे से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। शाह पर यह भी आरोप लगा था कि इन्होंने इस केस के गवाहों को उनका बयान बदलने पर मजबूर किया था। साल 2009 में शाह पर एक बार फिर विवादों में आ गए थे, जब उन पर एक महिला की जासूसी करने का आरोप लगा था। कहा जाता है कि शाह ने गैर कानूनी तरीके से और अपनी ताकत के दम पर एक महिला की जासूसी करवा रहे थे। हालांकि शाह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। अमित शाह का नाम उन राजनेताओं में आता है जिन्हें सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा दी जाती है। शाह के साथ हर वक्त 25 कमांडो रहते थे जो कि उनकी सुरक्षा करते हैं। अमित शाह और मोदी एक ही पार्टी के लिए कार्य करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। कहा जाता है कि साल 1982 में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। ये दोनों अहमदाबाद में RSS के आयोजित हुए कार्यक्रम में आए थे। वहीं उस समय हुई उनकी छोटी सी मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई थी। शाह आज भले ही राजनीति में एक जाना माना चेहरा बन गए हों, लेकिन उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बतौर एक स्टॉक ब्रोकर की कार्य किया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि शाह ने सरकारी बैंक में भी कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक